नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड भाजपा में इन दिनों नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। इस कड़ी में भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दरअसल बिशन सिंह चुफाल भी इन दिनों सरकार से नाराज चल रहे हैं। अधिकारियों के रवैये की शिकायत वो कई बार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी कर चुके हैं, मगर फिर भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। अभी कुछ रोज पहले वो देहरादून में सीएम से भी मिले थे। तो सरकार से नाराज चल रहे हैं चुफाल। दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। तो विधायकों की नाराजगी पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की तादाद के कारण एक बार फिर उत्तराखंड सचिवालय में एंट्री बंद कर दी गई है। अब उत्तराखंड सचिवालय में सांसद, मंत्री और विधायकों की ही एंट्री होगी। इसके साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा सचिवालय परिसर में मीडिया की एंट्री पर भी बैन लगाया गया है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या के कारण एक बार फिर से सचिवालय में प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये सचिवालय का मुख्य गेट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी तैनात है। लेकिन एक आदेश आज जारी किया गया है जिसमें सिर्फ अब सचिवालय में केवल सांसद, मंत्री, विधायक और जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वही प्रवेश कर सकेंगे। लिहाजा अब मीडिया की भी एंट्री सचिवालय में बैन कर दी गई है। और जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो कोरोना की वजह से उत्तराखंड में फिर से हड़कंप मच गया है। नौबत यहां तक आ गई है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेशन में चले गए हैं। अनलॉक 4 में छूट से पहले से ज्यादा जरूर दी गई, मगर अब सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अनलॉक 4 की शुरुआत से ही देवभूमि में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। राज्य सरकार की तरफ से दी गई रियायत अब सरकार के लिए चुनौती बन गई है। सचिवालय, जहां से सरकार के तमाम काम होते हैं, वहां पर कोरोना से दहशत। नौबत यहां तक आ गई कि मंगलवार को सचिवालय में 2 बड़े विभागों के सचिवों के दफ्तर को सील करना पड़ा। खतरा इतना बढ़ गया है कि त्रिवेंद्र कैबिनेट की मीटिंग तक स्थगित करनी पड़ी। उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में अब बड़ा इजाफा होता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तराखंड सचिवालय में। महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट काल के चलते बैठक स्थगित कर दी गई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2 सप्ताह में 2 बार कैबिनेट बैठक स्थगित कर दी गई है। 2 हफ्ते के भीतर ही कैबिनेट की मीटिंग 2 बार कैंसिल करनी पड़ी। सचिवालय में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं। ये जो ढील है ये पूरे देश भर में और दुनिया में सभी अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग भी अनलॉक की तरफ बढ़े हैं, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे अन्य चीज़ हो। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार हम राज्य में जो जरूरी निर्देश है उनका पालन करते हुए तो इस प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। अनलॉक 4 में छूट सिर्फ लोगों की सहूलियत को देखते हुए दी गई। ऐसे में अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए इंतजाम अब भी करना जरूरी है। संक्रमण अपने पीक पे है और अनलॉक 4 का जहां तक सवाल है, उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी हो गई हैं। अब पास की आवश्यकता नहीं रही है। पास की जगह खाली रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हर आदमी, जो कोई भी आदमी जो उत्तराखंड आना चाहता है, चाहे टूरिस्ट हो चाहे अदरवाइज, उसे देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। फिर उसके बॉर्डर पर चेकिंग होगी कि आपने रजिस्टर कराया या नहीं कराया। अगर आप जो 34 हाई लोड एरियाज से आ रहे हैं जहाँ पे कोरोना ज़्यादा फैला हुआ है, तो फिर आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर आप क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं तो आपको पिछले 96 घंटों में अपना कोरोना नेगेटिव टेस्ट कराने की रिपोर्ट होनी जरूरी है। उधर सीएम त्रिवेंद्र रावत फिर से 3 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में चले गए।
दरअसल सीएम के ओएसडी में कोरोना की पुष्टि हुई। अभी कुछ रोज पहले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक तरफ सरकारी महकमों में कोरोना फैल रहा है, तो वहीं अब तक कई नेता कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो होम आइसोलेशन में गए सीएम। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। महेश नेगी से जुड़े मामले पर बड़ा अपडेट। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला ने नहीं कराया था बच्ची का डीएनए टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, महिला ने कही थी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की बात, अपने पति और बच्ची का डीएनए टेस्ट कराने की कही थी बात। देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट मिल रहा है? बड़ा खुलासा है। जिस तरीके से महिला के द्वारा ये कहा गया था कि उनकी बच्ची और पति का जो डीएनए है वो मैच नहीं किया है, और उसके बाद उन्होंने सीधे सीधे द्वाराहाट विधायक पर ये आरोप भी लगाए थे कि वो डीएनए मैच कराना चाहती हैं और उनको ये पूरी उम्मीद है कि बच्चा जो है उन विधायक से है। लेकिन एक बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि बच्चे के डीएनए से जुड़ा हुआ मामला था। बाल आयोग ने इसका संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद पुलिस को 15 दिन में इस पर जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था। तो आज जिस अस्पताल से महिला ने ये कहा था कि वहां पर डीएनए टेस्ट कराया गया है, इस अस्पताल की जब रिपोर्ट मांगी गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि कोई भी डीएनए महिला के जो बच्चे का जो डीएनए की बात की गई थी वो डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में ये बात अब जो है साफ हो जाती है कि महिला के द्वारा ये जो प्रकरण था इसमें जो है मिसयूज किया गया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें आगे ये है कि बाल आयोग ने पुलिस को ये कह दिया है कि अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो हम कह सकते हैं कि महेश नेगी ब्लैकमेलिंग और के मामले में एक बड़ा मोड़ है जिस पर लगातार जो है सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर क्या होगा। लेकिन इस पर यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि डीएनए की जो बात की गई है ये डीएनए हुआ ही नहीं था और फर्जी डीएनए की बात महिला के द्वारा की गई थी। लगी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो फिलहाल महिला ने नहीं कराया बच्ची का डीएनए टेस्ट और इसको लेकर अब संज्ञान लिया गया है। खबर टिहरी से, जहां सौंद कोटी गांव में महिला की कोरोना रिपोर्ट पहले पॉजिटिव और उसके बाद नेगेटिव आने से हड़कंप मच गया। महिला के परिजनों का कहना है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना सैंपल रिपोर्ट में लापरवाही बरत रही है। वहीं मामले में एसडीएम का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सैंपलिंग की जा रही है। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव रिपोर्ट। उस दिन हमारे यहाँ पर एसडीएम सर भी आए हुए थे। वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वो गांव था, वहाँ जो पहले पॉजिटिव आए थे उनका गांव में आना जाना हुआ, जिस कारण से उसमें हमारे द्वारा वहाँ लगभग 70 से 80 सैंपल लिए गए और फिर दूसरे चरण में वहाँ फिर 80 से 90 सैंपल लिए गए। क्योंकि वहाँ एक ही महिला आई है तो इसलिए उनको भी डाउट लग रहा है, जबकि उसका सैंपलिंग लिया है, पॉजिटिव आई है और चूँकि वो स्वस्थ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टिहरी शहर में कोरोना के संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक बैंक कर्मी और बौराड़ी बाजार में व्यापारी के पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। बौराड़ी स्थित बैंक की ब्रांच के 2 दिनों के लिए इसको बंद कर दिया गया है। वहीं व्यापार मंडल ने बौराड़ी मार्केट को 2 दिन के लिए पूरी तरह से बंद किया है। सिर्फ मेडिकल की दुकानें ही खुली रहेंगी। वहीं मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ट्रेसिंग में वो गांव था, वहाँ जो पहले पॉजिटिव आए थे उनका गांव में आना जाना हुआ, जिस कारण से उसमें हमारे द्वारा वहाँ लगभग 70 से 80 सैंपल लिए गए और फिर दूसरे चरण में वहाँ फिर 80 से 90 सैंपल लिए गए। क्योंकि वहाँ एक ही महिला आई है तो इसलिए उनको भी डाउट लग रहा है, जबकि उसका सैंपलिंग लिया है, पॉजिटिव आई है और चूँकि वो स्वस्थ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में एक साथ 46 लोगों में कोरोना की पुष्टि से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इनमें से 36 मरीज जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के पास स्थित जय मंडी गांव के हैं, जबकि बाकी मरीज जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं। सभी मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और उनके संपर्क में आए लोगों की भी जांच होगी। टोटल जनपद में अभी हमारे पास करीब जो एक्टिव केसेस हैं आज के मिलाएंगे तो वो करीब 60-65 केसेस के 60 से 65 के बीच में केसेस अभी एक्टिव हैं। बाकी जो रिपोर्ट अवेटिंग है उसमें वार्ड की जो हमने अलग अलग सघन सैंपलिंग कराई थी इनकी रिपोर्ट अवेटेड है। तो इनकी रिपोर्ट हमें एक बार प्राप्त हो जाएगी तो हम रुद्रप्रयाग शहरी क्षेत्र जो है, नगर पालिका क्षेत्र जो है, इसके बारे में स्थिति ज़्यादा अच्छी बता। खटीमा में पुलिस कर्मियों को कोरोना हुआ है। खटीमा कोतवाल संजय पाठक के बाद अब नानकमत्ता थाना अध्यक्ष कमलेश भट्ट भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद अब पूरे नानकमत्ता थाने का रैपिड
एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने से पुलिस विभाग ने राहत की सांस जरूर ली। खबर अल्मोड़ा से, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजपुरा मोहल्ले में अभी तक 60 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसे देखते हुए राजपुर इलाके को प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है। राजपुरा मोहल्ले में लगातार एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, साथ ही कोरोना पॉजिटिव आए लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। मसूरी में 3 दिन से बंद हाईवे को आखिरकार खोल दिया गया है। मलबा गिरने की वजह से मसूरी दून हाईवे बंद था, मगर पीडब्ल्यूडी ने रोड से मलबा साफ करने के बाद रोड को खोल दिया है। लोक निर्माण विभाग ने 4 जेसीबी के माध्यम से सड़क पर आए मलबे और पत्थरों को हटाकर मार्ग को खोल दिया है। मॉनसून सीजन में लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसकी वजह से रोड बंद हो जाते हैं और लोगों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मसूरी गोलीकांड के 26 साल पूरे होने पर सांसद अजय भट्ट शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मसूरी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सितंबर 1994 को मसूरी के झूला घर में हुए गोलीकांड को याद कर आज भी देवभूमि के लोग सिहर उठते हैं। मसूरी के शांत वादियों के इतिहास में 2 सितंबर एक ऐसे काले दिन के रूप में दर्ज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य आंदोलनकारियों को याद कर हर साल उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। सांसद अजय भट्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। आपके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे, जिस उद्देश्य के लिए आपने अपनी शहादत दी थी, उस उद्देश्य पर हर जनप्रतिनिधि को खरा उतरने का संकल्प लेना चाहिए। अपेक्षाएं हमेशा बड़ी होनी चाहिए, तभी ध्येय बड़ा होता है, तभी उस रास्ते पर चलने की हिम्मत भी बनती है। मगर इन वर्षों के अंदर उत्तराखंड के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन है और वो परिवर्तन हम शायद यहाँ से उतना महसूस नहीं करते जितना जिन लोगों ने उत्तराखंड को देखा है और आज के उत्तराखंड को देख रहे हैं वो महसूस करते हैं। हालांकि राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस मकसद के लिए अलग राज्य का निर्माण हुआ था वो अभी अधूरी है। जो उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा थी वो अभी तक कहीं धरातल पर नहीं दिखती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोजगार के सवाल पर लड़ा हुआ उत्तराखंड राज्य और जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर लड़ा हुआ उत्तराखंड आज उस उत्तराखंड में भूमाफियाओं और शराब माफियाओं का राज जो चल रहा है, उससे तो ये लगता है कि उत्तराखंड राज्य कहीं गठन हुआ ही नहीं। 2 सितंबर का ये वही दिन है जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने बगैर पुलिस चेतावनी के राज्य आंदोलनकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। गोलीकांड की बरसी पर अलग अलग दलों के नेता राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गोलियां चलाने वाले आरोपी आज भी बाहर घूम रहे हैं, आज भी उन्हें सजा नहीं मिली है। हमारा देख इस बात पर है कि आंदोलनकारियों को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, जो आंदोलनकारियों के हत्यारे हैं, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है। उत्तराखंड का वो सपना, वो शहीदों का सपना जिसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, आज भी अधूरा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इन 20 सालों में शिक्षा का बुरा हाल रहा, स्वास्थ्य का बुरा हाल रहा, भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा। मसूरी गोलीकांड के दौरान पुलिस के डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की भी जान गई थी। कहा जाता है कि वो आंदोलनकारियों पर गोली चलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। गोलीकांड में जो आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनमें हंसा धनई, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, राय सिंह बंगारे, मदन सिंह ममगई और धनपत सिंह शामिल हैं।
राज्य आंदोलनकारियों के मन में हमेशा से टीस इस बात को लेकर रही कि जिस पहाड़ी प्रदेश की खातिर इतनी शहादतें हुई थी, वो सपनों का उत्तराखंड अभी तक बन नहीं पाया है। जिन मूल भावनाओं के साथ अलग राज्य बनाया गया, सरकारें अभी तक उस पर खरी नहीं उतर पाई हैं। मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है तो कल खटीमा गोलीकांड की भी बरसी थी। इस मौके पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। दरअसल इन दिनों आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में काफी सक्रिय हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया, आप देखिए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मसूरी और खटीमा गोलीकांड के अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। तो ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।